नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी दिनों से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला है और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और मैं अभी पटना के जो न्यू 6 लाइन है अटल पथ उस पर हूँ और मैं आज जा रहा हूँ वैशाली म्यूज़ियम। वहाँ एक म्यूज़ियम है, उसी को मैं कवर करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अपने 2 अंकल को ज्वाइन करूँगा जो कि आर्टिस्ट हैं और वो बॉम्बे में रहते हैं और अभी यहाँ पे बिहार में आए हुए हैं और सारे म्यूज़ियम पे वो रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो वो रिसर्च कर रहे हैं। अभी आज जो वो रिसर्च करेंगे वो वैशाली ज़िले में 2 म्यूज़ियम है, वहाँ रिसर्च करेंगे, तो उन्हीं के साथ चलेंगे। फाइनली 30 मिनट्स वेट करने के बाद दोनों आ रहे हैं। ये देखिए दोनों आर्टिस्ट, और 30 मिनट्स दोनों ने वेट करवाया है। ये देखिए आ चुके हैं। क्या संतोष? यस, कैसे हो? How are you? मस्त। What's up? या Thank you. प्लीज इंट्रो दीजिए। Hi, I am Naresh and we are supposed to visit today Vaishali या and Chichur Museum. It's a very important museum in Bihar and here is also you meet Mr. Hi, I'm Akash. या We are going to visit 2 museums today. ओके Vaishali Museum and Chichar Museum in Hajipur. So, ये जो पुल है आप देख रहे हैं, जिस ब्रिज पे अभी हम सब लोग सवार होके और गंगा के उस पार जाएंगे, इस पुल का नाम है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। सेतु सेतु का मतलब ही होता है पुल। एनीवे, तो ये पुल दक्षिण बिहार को जोड़ता है। और आप जानते हैं कि उत्तर बिहार में जो एक कल्चरल और जो सांस्कृतिक पूरा विरासत है, मैथिली रीजन इस तरफ है। अगर हम अध्यात्म की बात करें और पुराणों की बात करें तो सीता की जन्मभूमि उसी पार है। और ऐसे बहुत सारे मिथक स्टोरी हैं, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्टोरी है, कॉलोनियल हिस्ट्री है, तो वो सब आपको उस पार मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इस जो बहुत पहले कंसीडर होता था कि वन ऑफ भारत का जो एक बड़ा लंबा ब्रिज है वो था, बट इन दिनों बहुत सारे चेंजेस और निर्माण हुए हैं, तो हम अब पुल की तरफ बढ़ चुके हैं और शायद हम लोग ऊपर से गंगा भी देख पाएंगे। ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में आपको अमूमन देखने को मिलेगा। किसान का बहुत ही ये महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है किसान के जीवन में कि वो गाय बकरियों को पालते हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनके रोज़मर्रा के जीवन में एक साथी की तरह होता है। जब गाय बीमार होती है, या नॉर्थ बिहार में एक और है कि उसको इलाज के ट्रीटमेंट के लिए या ट्रैवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उनके साथ उनके कई परिवार के कई लोग, बड़ा ही अजीब सा रिश्ता होता है यहाँ पे। जैसे अभी मेरी माँ आई हुई है संतोष जी, तो वो उनके गांव पे उनकी बकरी ने 4 बच्चे को जन्म दिया है। तो वो हर सुबह उठती हैं मुझे, तो वो अपने बकरियों के बारे में बातचीत करती हैं। तो ये मुझे प्रकरण याद आ रहा है, इसलिए मैं इसको शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप देखेंगे कि गाय और वो आदमी कितना एकदम ऐसे दोस्त की तरह खड़ा है इस विजुअल में। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि हम कितना लंबा चल के आ रहे हैं, अभी भी ये ब्रिज ख़त्म नहीं हुआ है। केला का बागान आप देख सकते हैं इस तरफ। अच्छा, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ केले का ही बागान पड़ा है। सो इस वक्त हम लोग ऐसे ही एक चाय की दुकान पे रुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक पुरानी झोपड़ी, जो हम और संतोष के बातचीत में लग रहा था कि इसके बारे में कुछ बात करें। इसकी दूसरी तरफ हम लोगों को ये इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट दिखा है। यकीन मानिए ये वो बाइसिकल है। आप सब बाइसिकल के इतिहास को जानते हैं। थोड़ी हम आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो मुझे इस वक्त दिख रहा है इस साइकिल में, ये अभी बिहार में एक बहुत बड़ा इशू है कि वाइन शराब बंदी का। बट अगर हम विश्वास करें तो एक ऐसा शराब जो प्रकृति से हमारे बीच चलता आ रहा है, मतलब लाइक पुराणों में और कहानियों में और कई सारे अध्यात्मों में इसका जिक्र है।
इसको कहते हैं हम ताड़ी। ताड़ी एक रीजनल लैंग्वेज है, ताड़ी हम कहते हैं। अलग अलग देश के हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत ही पुरानी सभ्यताओं से आता है। जब शराब कहीं मैनमेड नहीं था तो शराब प्रकृति में भी बनता है। इसे मदिरा के रूप में कह सकते हैं, एक औषधि के रूप में कह सकते हैं, एक दवा के रूप में। अगर ताड़ी लिमिट में पिया जाए तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ख़ासतौर से बैसाख के वक्त का जो ताड़ी होता है वो ठंडक भी होता है और दिन भर चूँकि खेतों में काम करने वाले लोग जब थकते हैं तो शाम को उनको एक ऐसा ड्रिंक चाहिए, एक ऐसा पेय पदार्थ जिससे उनकी थकान थोड़ी कमी हो। ये देखिए हाथ का बना हुआ टेराकोटा है जिसे कुम्हार के घर में बनाया जाता है। ये पॉट अपने आप में ही मिट्टी का बना हुआ ना, मिट्टी का बना हुआ है। हाँ, आप कुछ बोलिए इसके संतोष। देख कितना इंटरेस्टिंग है। इसको लोग पैर में ऐसे लगाते हैं और इसी में पूरी रात मतलब 24 आवर 24 घंटे ताड़ी इकट्ठा होता है। फिर अगले शाम को जो इस विधा में काम करते हैं वो लोग जाके इसको इकट्ठा पैर से करके लाते हैं और फिर अपने ग्राहकों को बेचते हैं। और अभी हम लोग वैशाली में ही एक चाय की कॉर्नर पर रुके हुए हैं और ये देखिए चाय जितने ही इसकी कलर सुनहरी है उतना ही स्वादिष्ट ये चाय है। और अभी हम लोग वैशाली में ही है और यहाँ पे चाय पियेंगे और यहाँ से फिर म्यूज़ियम चलेंगे और म्यूज़ियम जाने के बाद बुद्धा स्तूप, वहाँ पे जो है हमारे भारत में टोटल 7 स्तूप है जिसमें से एक वैशाली में है, मैं उसे भी विजिट करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले चाय का लुत्फ़ उठाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे जो ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगता है वो है लैंडस्केप। लैंडस्केप को हिंदी में कैसे समझे? भूदृश्य। हाँ, एक तरह का दृश्य। आप देखेंगे कि एक तरह का अगर हम आँख को थोड़ा धुंधला करें तो यहाँ एक तरह का चमक है। मैं जो देख पा रहा हूँ एक जिसको कह सकते हैं गोल्डन रोशनी जैसा मुझे दिख रहा है। पता नहीं क्यों दिख रहा है, इसलिए मैं अभी कैमरे को यहाँ ओपन करके और आपको ये तमाम चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, उस अनुभव को जहाँ आप देखेंगे एक तरह का एक स्वर्णिक स्वर्ण जैसा सोने की तरह एक चमक है इस धूप में। और इस एक तरह के कह सकते हैं कि एक तरह के ये पुआल का होना, आई मीन इसको समझ पाना बहुत जल्दी है कुछ बोलना, लेकिन ये मुझे देखने में बहुत ही ये लैंडस्केप बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये लग रहा है उन जैसे मैंने 70 और 80 के दशक की जो फिल्में देखी थी जिसमें हमारे बिहार की पृष्ठभूमि या कह सकते हैं बंगाल के पृष्ठभूमि, पर बिहार की पृष्ठभूमि से ज़्यादा मुझे मृत्युदंड और तामुल का जो लैंडस्केप था, प्रकाश झा का वो सुनहरा दौर था वो फिल्म मेकिंग का, उसकी कहीं ना कहीं एक छवि दिख रही है। या आप फिर सत्यजीत रे की बात करनी पड़ेगी, मगर एक तरह का वो ग्रामीण और वो एक तरह का शारीरिक श्रम, इन तमाम चीज़ों की जो झलकियाँ यहाँ ये साइकिल पे दो ऐसे दोस्त अपने खेत खलिहान की बात करते हुए जा रहे हैं। ये मूली का खेत, मतलब मुझे तो बोलने का कम मन कह रहा है, आप खुद देख सकते हैं केले का बागान। ये एक तरह का पता नहीं सोनिक कहाँ से ये रोशनी आ रही है, मुझे अभी अचानक दिखा है। जिस तार की बात अभी हम थोड़ी पहले कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि ये वही तार है। ये देखिए, वो एक बिहार की बहुत ही समृद्ध और बहुत बड़ी आर्टिस्ट है जिनका नाम है शांभवी सिंह। भारत की एक बड़ी आर्टिस्ट हैं। उनके कामों में तार का जिक्र होता है। तार के पंखियों का जो हम लोग बेना बनाते थे, मतलब आज तो इलेक्ट्रिसिटी है मगर बचपन हमारा बीता है बिना इलेक्ट्रिसिटी का। और अभी एक पार्क में हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पे बौद्ध स्तूप है। एक अंदर में बौद्ध स्तूप है, तो मैं अंदर पार्क के अंदर चलूँगा और आपको दिखाता हूँ वो बौद्ध स्तूप। जो प्रतीक मिले हैं 8 प्रतीक, उनसे एक स्तूपा जिसके नाम से हम इनको
अच्छे से दिखाइए। वो ईंट, वो आर्किटेक्चर, जो अब आर्किटेक्चर को हम हिंदी में वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। अभी जो हम लोग वैशाली में म्यूजियम में आए थे, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं था म्यूजियम के अंदर, और वीडियो और फ़ोटो शूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मेरे साथ है आकाश भैया, जो कि रिसर्च कर रहे हैं, वो बताएंगे इस म्यूजियम के बारे में। हाँ, तो बेसिकली आर्कियोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जो कि मॉन्यूमेंट्स और जितने भी हमारे एंटिक्विटीज़ और हेरिटेज के स्ट्रक्चर हैं उसको प्रिजर्व करना और उसका कैसे ध्यान रखते हैं वो करता है। और ये भी जो म्यूज़ियम आप देख रहे हैं, वैशाली म्यूज़ियम, ये 1971 में बना था, और यहाँ पे एक एक्सकेवेशन हुआ था, एक खनन हुआ था, तो उसमें जो चीज़ें मिली थी, जो एक बुद्धिस्ट इतिहास के बारे में हमें पता चला था, तो उन सामानों को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना। और अभी आप देख रहे हैं, कभी हम गए थे, यहाँ पे एक स्तूप वगैरह भी है, और एक बगल में कोलवा में एक पिलर भी है, बुद्धिस्ट पिलर। तो इन सब चीज़ों से हमें एक इतिहास का पता चलता है, और अब ये धीरे धीरे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी इमर्ज हो रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं विश्व शांति स्तूप के, जहाँ पे बुद्ध भगवान का अस्तित्व है, वहाँ पे चलते हैं। और ये एक जापानीज मंदिर है, छोटा सा, यहाँ पे स्तूप है, और मैं अभी जाऊँगा फिर उधर। ये देखिए, और ये है विश्व शांति स्तूपा का एंट्रेंस, और मैं यहाँ से दिखाऊंगा आगे। और ये हमारे पीछे विश्व शांति स्तूप, ये देखिए, और मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। यह शांति के लिए मंदिर एक उपयुक्त स्थान है। इस स्तूप का व्यास 65 फीट का है, और इसका स्तूप का आकार 125 फुट लंबा है। स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष, सोने के गहने और कांच का काफ़ी सामान रखा गया है। यह स्तूप कोरोनेशन टैंक के निकट स्थित है, और यहाँ भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और ये मंदिर की सारी डिटेल्स है लिखी हुई। और ये देखिए, दोनों द्वार पे कितने सुंदर शेर बनाए हुए हैं, जो कि अशोक को प्रेजेंट करते हैं। जो सम्राट अशोक थे, वो ज़्यादातर अपने कार्यकाल में ज़्यादा ये शेर का प्रयोग किया करते थे। और देखिए कितने लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, और कुछ स्कूल से बच्चे लोग भी आए हुए हैं। और यहाँ पे अभी कोविड की वजह से थोड़ी कम भीड़ है, इससे पहले काफ़ी भीड़ आ रहती है। और ये थोड़ा हम लोग ऊपर आए हैं, और ऊपर का ये मैं दृश्य दिखाऊंगा, और मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। इसमें 4 मंदिर बने हुए हैं, भगवान बुद्ध के 4 जो अवस्था है इसमें है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ बारी बारी से। एक सोते हुए अवस्था में है, एक प्रार्थना की अवस्था में है, और ये आप देखिए, इसे निर्वाण कहा जाता है।
गंगा का जो स्तूप है वो एक पीस का प्रतीक है। और यहाँ पे वैशाली जहाँ हम हैं, ये जगह बहुत ही इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पे पहली बार बुद्धा ने महिलाओं को अपने संग में आने की अनुमति दी थी और उसके अनुसार हम आम्रपाली और इन लोगों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो वहाँ देखिए आपको एक होटल आम्रपाली मिलता है। यहाँ पे आपको ये भी दिखता है कि कैसे एक हेरिटेज के साथ साथ एक अपनी एक लोगों की लाइफ भी इससे जुड़ी हुई है। एक तरीके का अर्थव्यवस्था है, एक तरीके का यहाँ पे और मंदिर भी है, बहुत सारे लोग टीका लगा के आ रहे हैं, शिव का मंदिर है। यहाँ पे पूरा अपना एक लाइफस्टाइल है, एक लाइफ है इस जगह का। और हमारे आर्टिस्ट नरेश कुमार ने बहुत सारी चित्रें और फोटोग्राफ्स ली हैं इस जगह की। वो फिलहाल जो बात आप देखेंगे, स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं आसपास, आप उनसे भी बात करेंगे कैसा लगा। आप लोग में से कोई बात करेंगे, यूट्यूबर हैं संतोष, आप लोग को कैसा लगा, आप अपना अनुभव बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा। तो इसी स्तूपा के बारे में बताइए, पहले क्या जानते थे आप लोग और अब क्या जान रहे हैं जब आप विजिट कर रहे हैं। मतलब बस बुक में ही पढ़े थे कि मतलब देख अच्छा लिखा है एंड आज रियल में देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। एंगेजमेंट की ज़रूरत है कि कैसे एंगेजमेंट होगा। आप ध्यान से अगर कैमरा को ले जाइएगा इसमें तो आपको दिखेगा, तो ये अलग तरह का क्या कहिएगा उसको, एक इंगेजमेंट है इसमें। आकाश ने बताया कि कैसे बुद्ध ने उस वक्त स्त्रियों के भोजन को स्वीकार करके उनको मेन स्ट्रीम में, उनको मतलब आम जनजीवन से जोड़ने की कोशिश बुद्ध ने की। लेकिन आज हम कैसे लोगों को आज देखिएगा कि आप जो भारतीय खासतौर से बार बार हम लोग टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, बार लोग सिंगापुर, मलेशिया, बाहर के देशों में निकल जाते हैं, कम पैसों में अच्छा मनोरंजन हो जाता है। बट हमारे यहाँ आप यकीन मानिए, मुझे बहुत पहली बार आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार सरकार को रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है कि इस पर और कैसे काम उम्दा किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही विशाल है अपने आप में। जो खासतौर से जो फिलॉसफी हम लोगों ने बात की है, बुद्धिज्म फिलॉसफी या एक और फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे थे कि इस दुनिया में जहाँ पे जितना टेक्नोलॉजी, जिससे आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं, हम लोग सब टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बुद्ध का कैसा विस्तार हुआ है। और ये भूमि है जहाँ से बुद्ध पूरी दुनिया में प्रस्थान किए थे आइडिया के दम पर। तो एक तरह से तो इसका बहुत ही विशेष महत्व है। अब संतोष, आप यहाँ देखिएगा कि ये परिसर पूरा खाली है। यहाँ पे कैफेटेरिया, जैसा कि आकाश ने बताया कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। लोग आएँ तो 3 दिन कम से कम, वीकेंड फ्राइडे को आएँ, संडे सैटरडे लोग यहाँ रहें, काम करें, पटना में वापस लोग जाएँ। तो ये उस तरीके से विकसित हो सकता है कि एक ज्ञान जो बुद्ध तो छोड़ के गए, दूसरा ज्ञान जो हम लोगों की किताबों में, ये बहुत ही अच्छा स्पेस है। और इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि बुद्ध भगवान ने मान लिया, बुद्ध ने जो कहा था पढ़ाई करो, अपने आप को रिविजिट करो, अपने कर्मों में विश्वास करो, वो सब चीज़ को प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। इसके लिए स्पेस की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और सम्राट अशोक ने वैशाली में जो स्तंभ बनाए थे, अभी हम लोगों ने उनके परिसर में एंट्री किए हैं और अभी दिखाते हैं आगे। सम्राट अशोक ने कुल्लू में शेर पिलर बनवाया। यह लाल बलुआ पत्थर का एक बेहद पॉलिश एकल टुकड़ा से बना है, जो बेल आकार की पूंजी से बढ़कर 18.3 मीटर ऊंचा है। और आज से कई दशक पहले इसे बनाया गया था। और हम लोग देख सकते हैं
कितनी फिनिशिंग है इसमें, और उस ज़माने में कैसे इतनी बारीकी से इसे बनाया गया था। ये गोल आकार का बना हुआ है और इतना खूबसूरत दृश्य है। अगर आप लोग यहाँ पर घूमने आए तो ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से जाएंगे। कितनी खूबसूरत है यहाँ का वातावरण, इतना शांति बता नहीं सकते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि एक बार आए आप लोग भी और यहाँ घूमें और यहाँ का आनंद लें। अभी कोविड की वजह से अभी भीड़ थोड़ी कम है। मैंने गार्ड से बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कितने भीड़ होते थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी पूरी तरह से लोग अभी आना जाना बंद कर रखे हैं। नहीं तो यहाँ पे सुबह से शाम तक काफ़ी भीड़ हुआ करता था। एक शेर का जीवन आकार का आकरा स्तंभ के शीर्ष पर रखा गया है। यह एक छोटा सा टैंक है जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। कोल्लू में एक ईंट स्तूप के बगल में यह स्तंभ बुद्ध के आखिरी धर्मोपदेश का स्मरण कराता है। और यहाँ भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कुछ सामग्री भी मिल रहे हैं जो उनकी यादों को ताज़ा करता है। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेट हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है। तो आप लोग से अनुरोध है कि मुझे और सपोर्ट करें और मेरे चैनल को